हेलो बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। लेक्चर नंबर 6। ओके, चलो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देखने के पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। उसके बाद में हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी, मतलब क्या होती है। उसके बाद में हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इसमें JEE हो, नीट हो, MSCET हो, बोर्ड हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं पहले वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिया है 1 लीटर वाटर। अब ये 1 लीटर वाटर क्या हो गया बच्चों? सॉल्वेंट। मैंने इसमें डाला है 10 ग्राम AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या हो गया बच्चों? सोल्यूट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या तैयार होता है बच्चों? सोल्यूशन। ये तो आपको पता है। ओके, तो अब ये जो सॉल्यूशन है जिसे हमने कहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है? तो देखो, ये जो AgCl है, ये AgCl स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट है। स्पेरेंजली मतलब जो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है, बहुत थोड़ा सोल्यूबल होता है, बहुत थोड़ा, उसको कहते हैं स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट। तो मैंने ये 10 ग्राम लिया, तो इसमें से डिजॉल्व हुआ है ओनली 1 ग्राम। कितना ग्राम डिजॉल्व हुआ? 1 ग्राम। और इस सॉल्यूशन में 9 ग्राम बाकी है, शिल्लक है। कितना ग्राम? 9 ग्राम। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अब देखो डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट। ये जो डिजॉल्व सोल्यूट है, इसका मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो चुका है एंड फर्दर द सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व। 1 ग्राम के बाद बचा हुआ 9 ग्राम अब डिजॉल्व नहीं होगा, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो बचा हुआ स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इसमें प्रेजेंट रहता है, और इसके मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट रहते हैं, जिसका डिसोसिएशन नहीं होता उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट। ये हो गया मैक्सिमम अमाउंट, इसके ऊपर ये डिजॉल्व नहीं हो सकता। एंड फर्दर द सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड AgCl इज इन कांटेक्ट में है विद द सॉल्यूशन नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सोल्यूबिलिटी किसे कहते हैं? अब सोल्यूबिलिटी ये हो गया कि ये 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो गया 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो सोल्यूबिलिटी कैसा निकालोगे बच्चों?
1 gram AgCl dissolve in 1 liter वाटर। ये हो गई इसकी सोल्यूबिलिटी। या तो आप सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल। 1 mole AgCl is dissolved in 1 liter of water in its saturated solution। in its saturated solution। देखो फिर, द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट इन ग्राम। एक तो ग्राम में लो या तो फिर मोल में लो। दैट डिजॉल्व पर लीटर, दैट डिजॉल्व पर लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम कंपाउंड या कितने मोल कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं इन इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो रहती है उसकी सॉल्युबिलिटी। कंसीडर किए थे हमने कि 10 ग्राम में से 1 ग्राम AgCl इसमें सोल्यूबल हो रहा है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएंगी? 1 ग्राम AgCl पर 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर मोल में लेना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको मोल में मोजना है, गिनना है, तो 1 मोल ऑफ AgCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये हो गई बच्चों सोल्यूबिलिटी, ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अभी देखो, हमें इस टॉपिक में ऐसे ही सॉल्ट की स्टडी करना है, ऐसे ही सॉल्ट की स्टडी करना है जो है स्पेरेंजली सोल्यूबल इन वाटर, पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आ गया? पार्शियली या स्पेरेंजली सोल्यूबल वाटर। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सोल्यूबिलिटी समझ गई बच्चों, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ गया। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज solubility product, that is solubility product। ओके बच्चों, चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे ध्यान दो। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो ये लिया AgCl, हमारे पहचान का सॉल्ट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। हमने इसको डिजॉल्व किया इन वाटर, लेकिन ये स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट है। 1%, ज्यादा से ज्यादा 1% डिजॉल्व होगा टू गिव Ag पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन। ओके, कौन सी स्टेट आ गई बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट मिली है बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल in the saturated solution at a given temperature is known as solubility equilibrium, is known as solubility equilibrium। तो solubility equilibrium यानी बच्चों equilibrium is attained between ions and unionized molecule of sparingly soluble salt in its saturated solution is called as solubility equilibria या तो फिर solubility equilibrium। क्लियर? अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? solubility प्रोडक्ट। तो इसके पहले भी हुआ है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, K इज इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये जो रिएक्टेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि AgCl ये स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट है, स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट है। मतलब
1 मोल लिया मैंने, कितना मोल? 1 मोल। तो ज्यादा से ज्यादा कितना डिसोसिएट होगा? 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो आफ्टर डिसोसिएशन 1 में से 0.1 निकालो, बरोबर है? यानी ये क्या हो जाएगा? नियरली इक्वल्स टू 1। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन निग्लिजिबल, नहीं के बराबर। सो देयरफॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन एज कांस्टेंट। इनका ऐसा बोलना है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो पहले 1 मोल था, पहले कितना था? 1 मोल बिफोर डिसोसिएशन, उसके बाद आफ्टर डिसोसिएशन भी ये कितना रहेगा? नियरली इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, k इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट k डैश। तो Ag पॉजिटिव इंटू Cl निगेटिव अपॉन k डैश। k डैश को इधर लो, k डैश Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव, k इंटू k डैश मीन्स KSP, that is solubility product। समझ में आ गया बच्चों? दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, ये हो गया वेरी सिंपल, दैट इज KSP। वेरी सिंपल बेटो, बच्चों समझ में आ गया? तो आपको इसी तरीके से सॉल्ट दिया जाएगा और आपको उसका क्या निकालना है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, फिर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? डिसोसिएशन करना होगा। क्लियर? अगर सॉल्ट ऐसा है CaF2, इसको डिसोसिएशन करना है, कैसे करोगे बच्चों बताओ? या तो फिर, समझ में आ गया कैसा करोगे? या तो फिर अनदर सॉल्ट है, आपको उसकी सोल्यूबिलिटी कैसा निकालना है? Bi2S3, Bi2S3 कैसा करोगे? कैसा करोगे? क्योंकि अगर डिसोसिएशन निकालोगे तो ही आप क्या निकाल सकते? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अनदर सॉल्ट लेता हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4/2। तो अब इसका डिसोसिएशन कैसा करोगे? Ca कितने टाइम है? 3 टाइम। PO4 कितने टाइम है? 2 टाइम। या Bi 2 टाइम, सल्फर 3 टाइम। अब डिसोसिएशन कैसा करोगे? तो मैं अब आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, खास आपके लिए, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ओके, तो देखो देखो, सपोज ऐसा सॉल्ट है BXAY। बी मतलब Ag, ए मतलब Cl, और ये x और y मतलब, जैसा यहाँ पर x हो गया 2, y हो गया 3, या x हो गया 3, y हो गया 2। समझ में आ रहा है? ओके, तो डिसोसिएशन कैसा करोगे? देखो, इसको ये सॉलिड स्टेट में है, वाटर में डिजॉल्व करो। आप कीप इन माइंड, बहुत दौर से ध्यान दो, ये x है, x इंटू बी, x इंटू बी, x सामने लो, x सामने लो, x सामने लो, और ये जो y है रेस्ट टू द पावर y पॉजिटिव। देखो समझ गया मैंने क्या किया? x इंटू बी रेस्ट टू द पावर y पॉजिटिव, प्लस ये y सामने लो y इंटू ए, y इंटू ए, इसका x रेस्ट टू द पावर x लीजिए। बस इतना याद कर लो, हो गया। अब कोई भी एग्जाम्पल का आप डिसोसिएशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते। देखो क्या किया मैंने, x इंटू बी रेस्ट टू द पावर y पॉजिटिव,
प्लस वाई इंटू ए रेस टू द पावर एक्स निगेटिव। समझ में आ गया? ओके, अब इसका करके बताओ, करके बताओ। ये हो गया कैल्शियम फ्लोराइड, ये हो गया कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम कितने टाइम है बच्चों? 1 टाइम। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, तो 1 इंटू ये 1 इंटू Ca, कितने पॉजिटिव चार्ज? 2, एक्स इंटू बी रेस टू द पावर वाई पॉजिटिव, प्लस 2 सामने लो, 2f, कितने निगेटिव? एक्स निगेटिव, एक्स की जगह पे क्या है? 1, 1 निगेटिव। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसका निकालो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो के एस पी इज इक्वल टू क्या होता है? देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव। तो बस लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca डाई पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F निगेटिव। ओके, लेकिन यहाँ और क्या, यहाँ क्या डिफरेंस है? यहाँ Ag वो 1 टाइम है, यहाँ Ca डाई पॉजिटिव 1 टाइम है, यहाँ Cl निगेटिव 1 टाइम है, यहाँ F निगेटिव 2 टाइम है। ये डिफरेंस है। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये लेकर जाओ रेस टू द पावर। कहाँ लेके जाना है बच्चों? रेस टू द पावर। समझ में आ गया? ओके, चलो अब ये बताओ Bi2S3, Bi2S3 करो डिसोसिएशन। ये x है, ये y है, क्या हो जाएगा? 2 इंटू Bi, पॉजिटिव कितने चार्ज? 3, प्लस 3 इंटू यस, निगेटिव कितने चार्ज? 2। क्लियर बच्चों? देखो देखो, ट्रिक समझ में आ गई? ओके, अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालो। के एस पी इज इक्वल टू, पहले ये लिख लो Bi ट्राई पॉजिटिव चार्ज, फिर ये लिख लो यस डाई नेगेटिव। इसका कोएफिशिएंट है 2 रेस टू द पावर 2, इसका कोएफिशिएंट है 3 रेस टू द पावर 3। समझ में आ गया बच्चों? आपको निकालते आएगा? ओके, कुछ डाउट नहीं ना? क्लियर? ओके, समझ में आ गया? ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी मीन्स यस एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मीन्स यस पी। ये दोनों का रिलेशन हम देखेंगे AgCl के साथ, CaF2 के साथ और Bi2S3 के साथ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं बच्चों। आप हमें रिलेशन निकालना है किसके साथ? ये स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट है AgCl। आई बात समझ में? अब इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड। क्लियर? ओके, तो इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है? यस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसकी भी सोल्यूबिलिटी कितनी है? यस मोल पर लीटर। यस मीन्स सोल्यूबिलिटी, solubility means the solubility of compound is the amount, is the amount, कितना अमाउंट है? यस, यस इन ग्राम या मोल that dissolve per liter of water, that dissolve per liter of water। तो इसकी वैल्यू कितनी ली हमने? यस। फिर अब इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या था दोस्तों? के एस पी इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl निगेटिव।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव क्या हो गया, यस मोल पर लीटर, यस मोल पर लीटर। Cl का क्या हो गया, यस मोल पर लीटर। Cl का भी क्या हो गया, इंटू यस मोल पर लीटर। So this is the relationship between solubility and solubility product for AgCl। समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी सिंपल है बच्चों। देखो अब हम लेते कैल्शियम फ्लोराइड, ये हो गया 1 अप टू लो कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, वाटर में डिसॉल्व किए, बोलो इसका डिसोसिएशन, Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2 टाइम F निगेटिव। क्लियर बच्चों। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो रही है, यस मोल पर लीटर, यस मोल पर लीटर। आप F निगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी क्या रहेंगी, इससे डबल, क्योंकि ये 1 टाइम है तो ये कितने टाइम है, 2 टाइम। फिर इसका क्या लोगे बच्चों, 2 मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में Ca डाई पॉजिटिव आयन के 1 मोल है और F निगेटिव आयन के कितने मोल है, 2 मोल है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इससे क्या रहेंगी, डबल। समझ में आ रहा है। फिर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या निकाले थे हमने, देखो ये Ksp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca डाई पॉजिटिव, F निगेटिव का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो, इसकी वैल्यू यस, इसकी वैल्यू 2s स्क्वायर, दैट इज 4s क्यूब। ये क्या हो गई बच्चों, वैल्यू 4s क्यूब। देखो दोनों एग्जाम्पल देखो अच्छे से। समझ में आ गया, रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, ओके। चलो अब तीसरा एग्जाम्पल है, आप बताओ तीसरा एग्जाम्पल। ओके, यही थर्ड एग्जाम्पल यही ले लेते हैं हम, यही ये थर्ड एग्जाम्पल। बताओ बच्चों, 2 टाइम Bi ट्राई पॉजिटिव प्लस 3 इंटू यस डाई निगेटिव, Bi ट्राई पॉजिटिव स्क्वेयर, यस डाई निगेटिव क्यूब। अब वैल्यू पुटअप करो माय डियर बच्चों, वैल्यू पुटअप करो। अरे यार स्केच पेन भी हो गए रे बच्चों, भेजो बोला ट्रक भर के। हाँ चलो, अब Bi, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी बच्चों इसकी, 1 लीटर में इसकी होगी 2s मोल पर लीटर, इसकी इसकी कितनी होगी 3s मोल पर लीटर। फिर यहाँ डालो 2s का स्क्वायर और यहाँ डालो 3s का क्यूब। बोलो बोलो बच्चों, 4s स्क्वायर 27s क्यूब, मतलब कितना होता है 108 यस रेस टू द पावर 5। ये हो गया इसका रिलेशन। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर, ओके। फर्स्ट एग्जांपल देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो। देखो ना ये कितना मोल हो रहा है, Bi ट्राई पॉजिटिव 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है, 2 मोल। फिर इसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेंगी बच्चों, 2 मोल पर लीटर। इसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेंगी बच्चों, 3 मोल पर लीटर। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर कितना, 2 मोल पर लीटर, मतलब सोल्यूबिलिटी इसकी 2s।
इसकी क्या रहेंगी 3s। ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है क्यूब। समझ में आ रहा है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर द सॉल्ट Br2s3। अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाए तो उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकालते आना चाहिए। और एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है ले लेते हैं। ओके, अब एग्जांपल लेंगे हम PbI2। PbI2, एक बात ध्यान में रखो बच्चों, जितने भी हम सॉल्ट ले रहे हैं सब सॉल्ट कौन से है, स्पेरेंजली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, चलो लो आप इसका डिसोसिएशन करो। ये रूल तुम्हारे आपके सामने है, x इंटू बी रेस टू द पावर y पॉजिटिव, यहाँ पे Pb1 है, 1 इंटू पी रेस टू द पावर डाई पॉजिटिव, प्लस बताओ ना, बताओ 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 2 इंटू आई रेस टू द पावर 1 निगेटिव। फिर इसकी सॉल्युबिलिटी अगर यस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी इससे डबल रहेंगी, दैट इज 2s। KSP निकालो बच्चों। KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb डाई पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I निगेटिव का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये कितने मोल पर लीटर है, यस। और ये कितने मोल पर लीटर है, 2s स्क्वायर, मतलब 4s क्यूब। ये हो गया रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट PbI2। क्लियर, ठीक है। अब बच्चों इस यूनिट में का सिर्फ एक ही टॉपिक रहा है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। वो लेंगे हम नेक्स्ट पीरियड में। प्लीज बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो यार, पता तो चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कमेंट करो। चलो बाय।